अभी एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं आपको। यहाँ पर मान लो पॉइंट वाला क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको दिया, ये आपका ओरिजिन है 0,0,0। यहां से एक हमारे पास ए वेक्टर है जिसके 2, 3, 5 दे रखा है। एक मुझे दिया है 1, -2, 3। ठीक है, ये दिया है। ये हमारा क्या है, बी वेक्टर है। ये क्या है बेटा, ये हमारा बी वेक्टर है। अब हमें क्या करना है, यहां पर सबसे पहले ए वेक्टर निकालना है। क्योंकि हमें ए वेक्टर तो पता नहीं है, तो हम यहां पर ए वेक्टर निकालेंगे। ए वेक्टर क्या आएगा, 2i कैप प्लस 3j कैप, है ना बच्चों। यानी कि इसको, एक मिनट, है ना। तो यहां पर क्या करना है, सबसे पहले हमें इसका वो याद है, पोजीशन वेक्टर निकालते थे, पोजीशन वेक्टर। तो ऐसे पहले पोजीशन वेक्टर निकालना पड़ेगा आपको, फिर हमें ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा, है ना। क्या निकालना पड़ेगा, फिर हमें ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा। पहले हमें इसका पोजीशन वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो पोजीशन वेक्टर क्या है, जैसे ए वेक्टर निकालूंगा तो क्या आएगा बेटा, 2 - 0i कैप प्लस 3 - 0j कैप प्लस 5 - 0k कैप। ओके, तो यह आ जाएगा आपका 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। ऐसे ही बी वेक्टर निकालेंगे तो बी वेक्टर क्या आ जाएगा, इसके लिए 1 - 0i कैप प्लस -2 - 0j कैप प्लस 3 - 0k कैप। राइट, तो यहां आ जाएगा i कैप -2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है ना। अब क्या करें इसमें हम, अब यहां पर मैं मान लो मुझे ए क्रॉस भी निकालना है। तो अब ए क्रॉस भी निकालना है, क्योंकि मुझे क्या करना है, यहां पर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट कराना है। करा देते हैं, कौन दिक्कत है हमको, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहां पर हमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कर देते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करोगे तो वही काम करना, आई कैप जे कैप एंड के कैप। हाँ जी बिल्कुल। अब आई कैप जे कैप के कैप है तो यहां पर रख दो, कितना आएगा, 2, 3, 5, 1 -2 एंड 3। राइट, अब क्या करना है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो कर देते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, है ना बच्चों। अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करेंगे तो यहां पर सबसे पहले आई देखेंगे। आई के लिए क्या होगा बेटा, 3 × 3 -2 × 5 प्लस -j। -j के लिए करोगे तो 2 × 3 -1 5 × 1 या 1 × 5 एक ही बात है, प्लस के कैप। के कैप के लिए करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 × 3 -1 × सॉरी, के कैप के लिए ना 2 × 2 -2 -1 × 3 1 × 3 ये आ जाएगा। अब देखो यहां पर क्या करना है, ये आई कैप है तो क्या आ जाएगा बेटा, 3 × 3 कितना हुआ, 9। तो 9 माइनस प्लस हो, 9 + 5 -j 6 - 5 प्लस के -4 -3। तो यहां पर क्या आएगा, 14i कैप। ठीक है, और ये 1 आ जाएगा -j कैप प्लस -7k कैप। ठीक है, ये आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान है, मतलब कोई टफ रॉकेट जैसा नहीं है, टफ साइंस नहीं कोई लग रहा है इसमें। अब मॉड निकालना है तो मॉड भी निकाल लेते हैं। मॉड निकालने में कौन सा रॉकेट साइंस लग रहा है, सिंपल है। क्या करोगे, यहां पर देखो 14 का स्क्वायर कर दो प्लस -1 का स्क्वायर कर दो प्लस -7 का स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत। क्या आ जाएगा, 196 प्लस 1 प्लस -7 का स्क्वायर कितना होगा, 49। तो
ये आएगा 50 यानी कि 246। कितना आ गया बेटा? 246 आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये सिंपल है, इसमें कुछ ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आप एक बार देखो, फिर अभी एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अच्छा सा चलो, तो मैं रफ कर देता हूं इसको। अच्छा, इसमें अगर मान लीजिए मुझे यहां पर पैरेलल वेक्टर दिए जाते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे एक क्वेश्चन दिया है कि ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 7j कैप प्लस 2k कैप, और बी वेक्टर दिया है i कैप माइनस 3j कैप, बस ये दिया है। और चलो इसमें ले लेते हैं प्लस pk कैप। अब बोला है कि ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर। अगर ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर दिया है, देन फाइंड, इफ ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर देन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ पी। तो क्या करोगे? वैल्यू ऑफ पी के लिए आप इसमें क्या करना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, ठीक है। तो यहां पर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे कैसे? तो पहले हम ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? ए क्रॉस बी। अगर मैं यहां पर ए क्रॉस बी निकाल लूंगा तो मुझे पता है कि ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी आने वाली है? 0। तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी की वैल्यू भी कितनी आने वाली है? 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं बच्चों साइड में। ओके, वही वाला काम करेंगे, आई कैप जे कैप वाला, आई कैप जे कैप के कैप, राइट। क्या करेंगे? 3 माइनस 7 2 1 माइनस 3 एंड पी। तो यहां से आई कैप माइनस 7 पी इन माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। डायरेक्ट कर दूं? नहीं 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 नहीं, नहीं मैं करता हूं। माइनस 7 इंटू पी माइनस 3 इंटू 2 माइनस जे कैप, है ना, 3 इंटू पी माइनस 1 इंटू 2 प्लस के कैप 3 इंटू माइनस 3 प्लस माइनस 1 इंटू माइनस 7, ठीक है। 7p यानी आई क्या आएगा? माइनस 7p और माइनस माइनस प्लस 6, ठीक है। माइनस जे इधर आ जाएगा तो ये 3p माइनस 2, फिर यहां आ जाएगा प्लस के कैप, क्या आ जाएगा? माइनस 9 और प्लस 7, तो कितना आ जाएगा? 6 माइनस 7p आई कैप, है ना। फिर आ जाएगा आपका माइनस 3p माइनस 2 जे कैप, फिर आएगा आपका माइनस 2k कैप। ये आया ना बेटा। अब क्या करना है, अब हम जानते हैं कि अगर मैं इसका मॉड ए क्रॉस बी निकालूंगा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या कर देंगे? 6 माइनस 7p का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 है, बात एक ही है, माइनस ले लोगे तो स्क्वायर होके इस माइनस का जब इसमें रखोगे तो यहां जब इसको यहां रखोगे तो इसका स्क्वायर करोगे तो वापस से जो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 3p माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू निकाल लो। अच्छा, ये वैल्यू तो 0 है,
ये वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर। देखो तो यहां मैं बोल सकता हूं 6 - 7p का होल स्क्वायर प्लस 3p - 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 0। तो यहां से 6 - 7p होल स्क्वायर प्लस 3p - 2 होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर बराबर 0। क्या करेंगे, 36 प्लस 49p स्क्वायर और यह आ जाएगा 2 × 6 × 7p प्लस 3p का होल स्क्वायर यानी 9p स्क्वायर प्लस 4 - 2 × 2 × 3p प्लस 4 बराबर 0। यहां से ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। देखो क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 49 प्लस 9p कितना हुआ, 49 प्लस 9 58p स्क्वायर, ठीक है। और ये आपका 42 × 2 84 प्लस 12p 84 प्लस 12 कितना होता है, 84 प्लस 12 84 प्लस 2 यानी 86 96। तो आ जाएगा आपका यहां से ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो -96p, ठीक है बच्चों। और ये आ जाएगा प्लस 4 प्लस 30 से 40 44 बराबर 0। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो 29p स्क्वायर आ जाएगा, 29p स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा 96 है, तो 96 को डिवाइड कर दें 48 प्लस 22 बराबर 0। इस इक्वेशन को क्या करेंगे, श्रीधराचार्य फॉर्मूले से, है ना। ये वाला ना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, हाँ है ना, ऐसे होता है ना। तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाते हैं, तो यहाँ पर भी श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा देंगे और आंसर ले आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम p की वैल्यू निकाल सकते हैं। p की वैल्यू आ जाएगी माइनस, यानी माइनस वो याद है x की वैल्यू निकालते थे -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, ऐसे यहाँ पर निकालेंगे। p की वैल्यू क्या आएगी 48 प्लस माइनस 48 होल स्क्वायर -4ac -4 इंटू a कितना है 29 इंटू c 22 अपॉन 22 2 इंटू 29, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेना। अगर अंडर रूट के अंदर माइनस में आंसर आ जाए तो ये इमेजिनरी होगा, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी कोई नंबर नहीं बनेगा। अगर ये इंटीजर वगैरह कुछ भी आए, है ना, तो ये राइट है। तो वो यहां से 2 वैल्यू निकल के आएंगी, एक प्लस के लिए और एक माइनस के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, हमें करने हैं। अगर पैरेलल वाला केस आ जाएगा तो भी हमें आता है, नहीं आएगा तो भी हमें आता है, ठीक है बच्चों। बस एक छोटा सा पॉइंट और है, वो और बता देता हूं इसमें। चलो जल्दी से देख लेते हैं। अब ये क्रॉस वगैरह निकालना तो आ ही गया है ना बच्चों। चलो अब देखो आगे चल के आपको टॉर्क वगैरह निकल पाएगा, तो आपको बता देता हूं एक एग्जांपल। टाउ वेक्टर होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ठीक है। ऐसे ही आपका एक और होता है वी वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। तो ये जब भी क्वेश्चन आए इन पे, तो आपको ये नहीं बोलेगा कि आर क्रॉस ओमेगा निकालना है, नहीं। यहां पर समझो, यहां पर तुम्हें आर देगा, दे देगा, एफ दे देगा और टॉर्क पूछ लेगा, ठीक है। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है। अगर आपने एफ क्रॉस आर निकाला तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ये निकालते हो तो सही है, और आप ये निकालते हो तो ये गलत है, रॉन्ग, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन, ये गलती मत करना गलती से भी, क्लियर, समझ गए। ऐसे ही यहां पर भी है। अच्छा, जब भी कभी एरिया, मान लो
A vector and B vector is the side of triangle or parallelogram. Triangle or parallelogram. Then है ना, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर एक अगर किसी ट्रायंगल या पैरेललोग्राम की साइड है तो हम उसका एरिया कैसे निकालेंगे? देन एरिया ऑफ ट्रायंगल और पैरेललोग्राम देखो क्या करना है, एरिया तो यहां पर 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करोगे तो क्या आएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल। और अगर आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालोगे डायरेक्टली तो क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और पता है ना, पता है ना आपको कि पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो 2 टाइम ऑफ किसका एरिया होता है? किसका एरिया होता है? पता है ना, 2 टाइम ऑफ ट्रायंगल का एरिया होता है। तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बेटा, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो ये हमारा चैप्टर लगभग खत्म हो गया है ना। अब इसके पास प्रैक्टिस बाकी है, तो प्रैक्टिस करना है आपको। ठीक है, और ये चैप्टर कंप्लीट है। अब हम स्टार्ट करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन में। हमने जो आपको पढ़ाया था यूनिट एंड डायमेंशन आपने देखा होगा, तो यूनिट एंड डायमेंशन में जो हमने पढ़ाया था वो क्या पढ़ाया था? वो आपको हमने सिर्फ यूनिट डायमेंशन निकालना बताया था। अभी उसके अंदर एरर्स बाकी है और पैरेलैक्स मेथड है ना, पैरेलैक्स मेथड बाकी है। पैरेलैक्स मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें लेंथ वगैरह, लार्ज डिस्टेंस, देखो उसमें बहुत सारी चीजें हैं, वो मैं कराने वाला नहीं हूँ। जो केमिस्ट्री की चीजें हैं वो मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है, वो आगे चल के आपको आ जाएगा। लेकिन अभी जो मेरा टॉपिक है वो है क्या, जैसे आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, पार्सेक है, ठीक है, लाइट ईयर है, इनके बीच में रिलेशन है, इनके ये कैसे आती हैं, है ना, ये सब बताना है। प्लस मुझे पैरेलैक्स मेथड बताना है, एरर्स बताना है। एरर्स इज इम्पोर्टेंट फॉर जेईई मेंस एंड नीट, क्योंकि हर साल लगभग अल्टरनेट एक क्वेश्चन सिर्फ एरर से आता है, और एरर जितना आसान है ना उतना कोई भी नहीं है। इसलिए हमें एरर्स पे बहुत अच्छे से फोकस करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं यूनिट एंड डायमेंशन के साथ अगेन, है ना। बाय बाय।